आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पाइप एंड सिस्टम का पार्ट नंबर 1। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, पाइप 1 एक टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप 2 उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। देखिए एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पर बोला गया है पाइप 1, ठीक है, पाइप 1 टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। आगे बोला गया है पाइप 2, ठीक है, पाइप 2 उसी टंकी को, ठीक है, उसी टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। 6 और 18 का एलसीएम जो हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 18, यही हो जाता है टोटल टैंक की क्षमता, ठीक है। 18 जो हो जाएगा टोटल टैंक का क्षमता हो जाएगा। अब यहां से देखिए 18 में 6 से भाग करते हैं तो ये छात्रिक 18, यानी कि जो P1, ठीक है, P1 है, पाइप 1 है, टंकी को 3 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से खाली करता है, ठीक है, यानी कि 3 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से खाली करता है। मतलब हो जाएगा कि 1 घंटे में 3 यूनिट पानी खाली कर रहा है पाइप 1, ठीक है। पाइप 2 देखिए 18 में 18 से भाग कर देते हैं तो एक बार जाएगा। जो पाइप 2 है, पाइप 2 है 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है, ठीक है। देखिए पाइप 1, ठीक है, पाइप 1 प्लस पाइप 2 दोनों जो है 1 घंटे में 4 यूनिट पानी खाली कर रहे हैं, ठीक है, खाली कर रहे हैं। अब यहां से देखिए टोटल जो है टैंक का क्षमता है 18, ठीक है, 18 यूनिट है, 1 घंटे में 4 यूनिट खाली कर रहा है, ठीक है, P1 प्लस P2। अब यहां से देखिए मैं भाग कर देता हूं, 4 चौके 16 हो जाएगा और 0.4 20 हो जाएगा, यानी कि 4.5 घंटे में पाइप 1 और पाइप 2 दोनों मिलकर 4.5 घंटे में टैंक को खाली कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। यदि ए और बी दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक भरने में कितने मिनट लगेंगे। देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर बोला गया है जो पाइप ए है, ठीक है, पाइप ए है 80 मिनट में, ठीक है, 80 मिनट में भर रहा है, ठीक है, किसी टैंक को 80 मिनट में भर रहा है। और बोला गया है बी जो है 40 मिनट में भर रहा है, ठीक है। 80 और 40 का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 80, ये हो जाएगा टैंक का क्षमता, ठीक है, टैंक का क्षमता हो जाएगा 80। 80 में 80 से भाग करता हूं तो यहां से निकल के आएगा कैपेसिटी इसका, ठीक है, 1 यूनिट। बी का कैपेसिटी देखिए 80 में 40 से भाग कर देता हूं तो 2 निकल के आएगा, ठीक है, 2 निकल के आएगा। अब दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए, यानी कि ए जो है 1 घंटे में 1 यूनिट भरेगा, ठीक है, और बी जो है 1 घंटे में 2 यूनिट भरेगा। तो यहां से देखिए दोनों एक साथ खोले जाते हैं तो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरेंगे, ठीक है। टोटल 80 यूनिट है तो 80 में यहां पर देखिए 3 से भाग कर देता हूं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूना 6, यहां से 20 हो जाएगा, छात्रिक 18, 2 बचा हुआ है और यहां से हो जाएगा 3, 26 सही 2/3 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, एक जग में 2 छिद्र हैं, ठीक है, पहले छिद्र जग को 15 मिनट में खाली करता है और दूसरा छिद्र 20 मिनट में, ठीक है, खाली करता है। आगे देखिए यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों के द्वारा जग कितने देर में खाली हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर बोला गया है, ठीक है, मान लेता हूं पहले छिद्र को ए मान लेता हूं, ए जो है 15 मिनट में खाली करता है और दूसरा छिद्र जग को यहां पर बोला गया है, ठीक है, 20 मिनट में खाली करता है। दूसरे छिद्र को मान लेता हूं बी, ठीक है, ये खाली करता है 20 मिनट में। अब यहां पर देखिए 20 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो जाएगा टोटल कैपेसिटी, ठीक है, टोटल क्षमता हो जाएगा। अब यहां से देखिए टैंक का टोटल क्षमता निकल के आया 60 यूनिट, क्योंकि एलसीएम है। अब यहां से देखिए 15 में 60 से भाग करता हूं,
ठीक है। 60 में 15 से भाग करता हूं तो यहाँ से 15 चौके 60 हो जाएगा, और 60 में 20 से भाग करता हूं 20 तिया 60 हो जाएगा, ठीक है। ए जो है 1 घंटे में 4 यूनिट खाली कर रहा है, और बी जो है 1 घंटे में 3 यूनिट खाली कर रहा है। दोनों जो है दोनों एक साथ खोले जाते हैं, तो यहां पर देखिए ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी जो हो जाएगा 4 प्लस 3 यानी कि 7, 1 घंटे में 7 यूनिट खाली करेंगे, और टोटल जो है 60 यूनिट यहाँ पर देखिए कैपेसिटी है टैंक का। तो मैं भाग कर देता हूं, यहाँ पर देखिए 7 सतह 49 हो जाएगा, 7 अठे 56 हो जाएगा, यानी कि 7 अठे 56, 4 शेष बचा है, डिवाइड हो जाएगा 7, यानी कि 8 सही 4/7 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4। पाइप ए किसी हौजे को 18 घंटे में भर सकता है, पाइप बी के साथ मिलकर यह खाली हौजे को, ठीक है, 12 घंटे में भर सकता है। इसलिए, ठीक है, इसलिए पाइप बी अकेले खाली हौजे को कितने घंटे में भर सकता है आपसे पूछा गया है। देखिए जो ए है, ठीक है, ए किसी हौजे को 14 घंटे में भरता है, ठीक है। यहां पर बोला गया है बी के साथ, यानी कि ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है 12 घंटे में, ठीक है, यहां से हो जाएगा 12 घंटे में भर सकता है। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 84, टोटल कैपेसिटी हो जाएगा हौजे का 14 छक 84 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा 7, ठीक है, यहां से हो जाएगा 12 सते 84 हो जाएगा। यहां पर देखिए ए प्लस बी यानी कि दोनों मिलकर 1 घंटे में 7 यूनिट पानी भर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर देखिए बोला गया है ए जो है 1 घंटे में 6 यूनिट भर रहा है, तो ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 है, ए के स्थान पर मैं 6 रख देता हूं, तो 6 प्लस बी इज इक्वल टू 7, और बी इज इक्वल टू निकल के आएगा 1, यानी कि बी जो है 1 घंटे में 1 यूनिट पानी भर रहा है। तो यहां पर देखिए टोटल कैपेसिटी है, ठीक है, हौजे का 84 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, यानी कि टोटल जो घंटा लगेगा ये 84 घंटा लगेगा, बी के द्वारा भरा जाएगा 84 घंटे में। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर, ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः x मिनट और 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो टैंक को भरने में 1.5 मिनट का समय लगता है, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, यहां पर बोला गया है जो ए है, ठीक है, ए जो है x मिनट में, ठीक है, भर रहा है, बी जो है ये 6 मिनट में भर रहा है, x और 6 का एलसीएम 6x हो जाएगा, ठीक है, 6x में x से भाग कर देता हूं तो ये 6 निकल के आएगा, और यहां पर देखिए 6x में 6 से भाग कर देता हूं तो x निकल के आएगा, यानी कि देखिए a जो है 1 घंटे में 6 यूनिट पानी, ठीक है, भर रहा है, b जो है 1 घंटे में x यूनिट पानी भर रहा है, इसका मतलब यही है, ठीक है। अब यहां पर देखिए टोटल कैपेसिटी है 6x, ठीक है, तो यहां पर देखिए दोनों मिलकर जब भरते हैं तो 1.5 मिनट का टाइम लगता है, यानी कि 6 प्लस, ठीक है, x, ठीक है, 6 प्लस x दोनों मिलकर भरते हैं तो टाइम लगता है 1.5 मिनट का, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा टैंक के क्षमता के बराबर, ठीक है। तो यहां से देखिए मैं निकाल लेता हूं, यहां से हो जाएगा, या फिर यहां से काट देता हूं, यहां से 0 बढ़ा देता हूं, यहां से पॉइंट हटा देता हूं, तो 15 चौके 60 हो जाएगा 4x, ठीक है, और यहां से देखिए 75 कर देता हूं तो यहां से 3x इज इक्वल टू निकल के आएगा 6x इज इक्वल टू 2 निकल के आएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल के आया, 2 मिनट। तो 2 मिनट जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक टैंक में 2 छिद्र है, पहले छिद्र से टैंक 3 मिनट में खाली करता है, ठीक है, और दूसरा छिद्र जो है टैंक को यहाँ पर 5 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों के द्वारा टैंक कितने देर में खाली हो जाएगा। देखिए यहां पर मान लेता हूं ए, पहले छिद्र को ए और दूसरे छिद्र को बी मान लेता हूं। बोला गया है 3 मिनट में और बोला गया है यहाँ पर 5 मिनट में खाली करता है। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 15, 3 पचे 15 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा, यानी कि जो ए है पहला छिद्र है ये 5 यूनिट के दर से खाली कर रहा है, और जो बी है दूसरा छिद्र है 3 यूनिट के दर से खाली कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, यानी कि ए प्लस बी,
A प्लस बी 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है, 5 3 8 हो जाएगा। अब यहां से देखिए टोटल क्षमता है 15 यूनिट और 8 से भाग कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा 8 एकम 8 बचा 7 बटे 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, दो पाइप P और Q मिलकर एक टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। जब दोनों पाइप अलग अलग खोले जाते हैं तो Q को इसे पूरा भरने में P की तुलना में 6 घंटा अधिक समय लगता है, ठीक है। P अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए बोला गया है यहाँ पर P प्लस Q, ठीक है, P प्लस Q दोनों मिलकर 4 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है, 4 घंटे में भर सकते हैं। और यहां पर देखिए 4 घंटे में भर सकते हैं और यहां पर बोला गया है, ठीक है, यहां पर बोला गया है जब दोनों पाइप अलग अलग खोले जाते हैं, ठीक है, जब दोनों पाइप अलग अलग खोले जाते हैं तो यहां पर बोला गया है QP की तुलना में 6 घंटा अधिक समय लेता है। तो मान लेता हूं P, यहां पर देखिए यहां पर मान लेता हूं P x लेगा तो Q जो है 6 घंटा अधिक लेगा, x प्लस 6 लेगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। यहां से मैं कैपेसिटी निकाल देता हूं तो 6x कट जाएगा, 6 प्लस x कट जाएगा तो यहां से बचेगा x, ठीक है। यहां से भाग कर देता हूं तो x कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से बचेगा x प्लस 6 निकल के आएगा, ठीक है, x प्लस 6 निकल के आएगा। तो यहां से इक्वेशन बनेगा, ठीक है। देखिए यहां पर देखिए दोनों P प्लस Q का क्षमता हो जाएगा x, ठीक है, प्लस x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, और दोनों मिलकर 4 घंटे में भरते हैं, यहां पर बोला गया है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये टैंक के जो है ये टैंक के क्षमता के बराबर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आगे मैं सॉल्व कर लेता हूं तो यहां से देखिए 4x हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा प्लस यहां से 24 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां से देखिए मल्टीप्लाई कर देता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए 4 4 8x हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए 8x हो जाएगा और प्लस यहां से 24 हो जाएगा और माइनस कर देता हूं, ठीक है, या फिर यहां से देखिए बराबर एक्स स्क्वायर 6x हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए पक्षांतर कर देता हूं तो एक्स स्क्वायर यहां से माइनस कर देता हूं तो 2x यहां से हो जाएगा पक्षांतर करने के बाद 24, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से देखिए मैं गुणनखंड कर लेता हूं तो एक्स स्क्वायर यहां से हो जाएगा माइनस 6x और यहां से हो जाएगा प्लस 4x, यहां से हो जाएगा माइनस 24 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कामा ले लेता हूं तो x यहां से कामा हो जाएगा माइनस x माइनस 6 हो जाएगा और यहां से हो जाएगा प्लस 4 कामा ले लेता हूं तो x माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू यहां से 0 हो जाएगा और यहां से हो जाएगा x प्लस 6 x माइनस 6 इज इक्वल टू यहां से 0 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू निकल के आया ये निकल के आया 6, ठीक है, x का जो वैल्यू निकल के आया ये निकल के आया 6। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहां से देखिए 6 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 घंटे का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8, पाइप ए एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर यह पाइप उसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप बी इसी खाली टंकी को अकेले कितने घंटे में भर सकता है? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला गया है ए जो है 14 घंटे में भर सकता है और बी के साथ बोला गया है यहाँ पर देखिए 10 घंटे में भर सकता है। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 70, भाग कर देता हूं तो ये 5 निकल के आएगा, भाग कर देता हूं तो ये 7 निकल के आएगा। अब यहाँ पर बोला गया है बी निकाल लेता हूं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 7 है, a के स्थान पर 5 हो जाएगा तो b इज इक्वल टू निकल के आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल कैपेसिटी 70 है और 70 में देखिए b 1 घंटे में 2 यूनिट निकाल भर रहा है तो यहाँ से 2 से भाग कर देता हूं तो यहाँ से निकल गया 35 घंटा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, टैंक ए का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा है, ठीक है। पाइप पी इसे 10 मिनट में भरता है और बोला गया है जबकि पाइप क्यू इसे 6 मिनट में खाली करता है। अब आगे देखिए यहाँ पर बोला गया है यदि पी और क्यू दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा। बोला गया है, ठीक है, जो पी है, पी जो है
यहाँ पर बोला गया है P 10 मिनट में, ठीक है, भर सकता है। Q जो है ये 6 मिनट में खाली करता है, Q जो है 6 मिनट में खाली करता है। तो एलसीएम हो जाएगा 30, भाग कर देता हूं तो 3 निकल के आएगा, ये भाग कर देता हूं तो 5, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये खाली करता है। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, तो यानी कि P प्लस Q, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 3 माइनस 5 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। देखिए 1 घंटे में 2 यूनिट खाली हो रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है जो टैंक ए का जो क्षमता है, ठीक है, क्षमता है 30 यूनिट, ठीक है, 30 यूनिट में 2/5वां हिस्सा जो है ये भरा है। मैं काट देता हूं तो 6 बार जाएगा, यहाँ से निकलेगा 6 दूना 12। और यहाँ पर देखिए 1 घंटे में 2 यूनिट, ठीक है, खाली हो रहा है, तो यहाँ से 2 से भाग कर देता हूं तो टाइम लगेगा 6 मिनट का, ठीक है। तो 6 मिनट का टाइम लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ए विल बी करेक्ट आंसर।